हेलो दोस्तों, टैली ट्यूटोरियल के तीसरे वीडियो में आज हम टैली प्राइम पर लेजर्स क्रिएट करना सीखेंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लेजर क्रिएट क्यों कर रहे हैं। देखो, जब भी हम पेपर बेस्ड अकाउंटिंग करते थे तो शुरुआत होती थी जर्नल एंट्रीज पास करने को लेकर, देन उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स बनाते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं टैली प्राइम में अकाउंटिंग करने की, तो गाइस स्वाभाविक सी बात है कि जब तक आप सेल्स अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, परचेज अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे और डेब्टर्स क्रेडिटर्स इनके अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप इनके अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कहां से करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब बस इतना है, जब तक आप लेजर्स क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप वाउचर एंट्री पास नहीं कर सकते। इसलिए लेजर सबसे पहले क्रिएट की जाती है। तो गाइस, अब देखते हैं कि टैली प्राइम पर लेजर को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो गाइस, लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप टैली प्राइम को ओपन करेंगे। जैसे आप टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो गाइस ये जो है ना, गेटवे ऑफ टैली हर बार की तरह ओपन हुआ। तो यहां पर देखो, मैं आपको सीधी सी एक बात बता दूं कि लेजर क्रिएट अगर आपको करना है तो ये क्रिएट के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इसके पहले कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो, हम जाएंगे बैक और यहां पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अगर आप जाएं तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि आपकी कितनी लेजर्स क्रिएटेड हैं, कितने ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं लेजर के ऑप्शन पे। ठीक है, हम जैसे लेजर के ऑप्शन पे गए और गाइस यहां पर आप देखेंगे आपको सिर्फ दो लेजर्स दिख रही हैं। देखो, ये जो सारे हैं वो तो ग्रुप्स हैं जो भी हैं। ठीक है, ये एक सस्पेंस अकाउंट, ये भी ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक लेजर है। ठीक, और यहाँ पे कोई लेजर नहीं है, सब ग्रुप्स ही ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ही ग्रुप्स हैं। और आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये देखो, कैश इन हैंड के ग्रुप में आपको एक दिख रहा है कैश अकाउंट। ठीक है, ये जो कैश अकाउंट है ये भी एक लेजर है। सो कुल मिला के मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि टैली प्राइम पर बाय डिफॉल्ट दो लेजर्स बनी बनाई आती हैं, एक होती है कैश और एक मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो गाइज, अब कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो लेजर्स सिर्फ हमको बाय डिफॉल्ट मिली हैं, तो इस कारण से हमको और भी लेजर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। इसलिए हम जाते हैं बैक बैक, और जैसे ही आप क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक, देन आपके पास ऑप्शन आएगा ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना, हम जाएंगे लेजर के ऑप्शन पे। तो जैसे आप लेजर पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये लेजर क्रिएशन बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर नेम पूछ रहा है आपसे कि आप जो भी अकाउंट बनाना चाहते हैं उसका नाम क्या है। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैंक अकाउंट से शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नाम SBI बैंक। ठीक है, हमने लेजर क्रिएट किया SBI बैंक का, और इसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा कि एलियास, मतलब ये आपसे निकनेम पूछ रहा है कि आप कुछ निकनेम सेट करना चाहते हैं ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाएं। ठीक है, तो हम रहने देते हैं इसको। देन उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर देखो, सब बहुत जरूरी बात कि आप जब भी कोई लेजर क्रिएट करते हैं तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर लेजर है किस ग्रुप के अंडर है। इसलिए हमने पिछली वीडियो में ग्रुप्स क्रिएट किए थे, क्योंकि जब भी आप लेजर क्रिएट करेंगे आपको किसी ना किसी ग्रुप के अंडर ही उस लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये कैपिटल अकाउंट बोल रहा है, लेकिन हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट, तो हम इसको करेंगे चेंज और जाएंगे बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे। जैसे आप बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ इसलिए मांग रहा है क्योंकि आपने बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया है, और अगर बाकी आप क्रेडिटर या डेटर करते तो ये नहीं मांगता। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज कि यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम तो इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया है कि ABC एंड सन्स हमारी कंपनी का नाम है, तो वही होगा। एंड अकाउंट नंबर आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, हम डाल देते हैं कुछ भी। ठीक, ये हो गया हमारा अकाउंट नंबर। देन उसके बाद IFSC कोड आपको डालना है, डालो, नहीं डालना है मत डालो। अगर आप चाहें तो इनकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है बैंक कॉन्फ़िगरेशन में कि सेट चेकबुक्स, तो हम इसको नो रहने देते हैं, हमें अभी कोई चेकबुक सिलेक्ट नहीं करनी क्योंकि वो हम बैंकिंग के चैप्टर में करेंगे। ठीक है, इनेबल चेक प्रिंटिंग तो ऑटोमेटिकली यस है, तो इसको हम नो कर देते हैं कि हमें कोई चेक प्रिंट नहीं करने। ठीक है, देन उसके बाद ये आपको अगर एड्रेस वगैरह डालना है तो डालिए, ठीक, और पिन कोड अगर डालना है तो नहीं, वरना खत्म। देखो, अब यहां पर जो आखिरी में आपसे पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस, तो गाइस यहां पर देखो, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं कि अगर आप किसी चलते फिरते बिजनेस को अपने टैली प्राइम पर ला रहे हैं तो आपको यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा सही रिकॉर्ड के लिए। लेकिन हमने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी तो किसी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है। ठीक है, तो हमारे बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो हम हमारा ओपनिंग बैलेंस
0 रहने देते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो, हम करते हैं इसको यस। जैसे आप वाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी लेजर हो जाएगी क्रिएट। अब भाई ये क्या, ये तो पूरा खाली हो गया। ये खाली नहीं हुआ, ये आपसे बोल रहा है कि आप एक और लेजर बनाओ। तो मतलब आप जैसे ही बनाते जाएंगे तो नए नए के ऑप्शन आते जाएंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमने लेजर बनाई है क्या वो दिख भी रही है कि नहीं। तो आप जाओगे बैक, जैसे आप बैक जाएंगे उसके बाद और बैक एक बार और, देन उसके बाद आपको देखना है अगर की लेजर्स कितनी क्रिएट है तो आपको जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे तो गाइस देखो यहाँ पर करंट असेट्स के अंदर, बैंक अकाउंट्स के अंदर ये जो SBI बैंक अकाउंट है जो कि अब भी हमने लेजर क्रिएट किया है वो शो हो रहा है। ठीक है, आप चाहे इसमें एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको लेजर अल्टरेशन का ऑप्शन आ रहा है। मतलब आप चाहें तो यहाँ से कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमें एडिट नहीं करना है तो हम यहाँ पर क्विट करते हैं इसको। ठीक है, तो आप जाएंगे बैक, तो देखो यहाँ पर जैसे हमने SBI अकाउंट बैंक अकाउंट बनाया ऐसे ही आप हर चीज के अंदर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इनकम का ऑप्शन है, एक्सपेंसेस का ऑप्शन है, लाइबिलिटीज है, असेट्स है, तो ऐसे करके आप बहुत सारे लेजर अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस ये तो सिंगल लेजर क्रिएशन का तरीका, मतलब ये कि आप एक टाइम पर एक लेजर बना पा रहे हैं। गाइस एक और तरीका होता है लेजर क्रिएट करने का जो कि आता है मल्टी मास्टर्स में। जैसे कि हमने ग्रुप्स में भी दो तरीके सीखे थे कि आप एक बार में एक ही ग्रुप बना सकते हैं और एक बार में चाहे तो सैकड़ों ग्रुप बना सकते हैं। तो गाइस अब हम ये सीखते हैं कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा लेजर्स अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो गाइस देखो, आपको अगर एक बार में ज्यादा लेजर्स अकाउंट बनाने हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है Alt H, मतलब मल्टी मास्टर्स का। मैंने आपको बताया था कि सिंगल लाइन अगर होती है तो अल्ट प्रेस करो, डबल लाइन होती है तो कंट्रोल प्रेस करो। ठीक है, तो हम Alt H प्रेस करते हैं मल्टी मास्टर्स के लिए। जैसे आप जाएंगे मल्टी मास्टर्स में तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा मल्टी अल्टरेशन, मल्टी क्रिएट और क्रेडिट लिमिट का। तो क्रेडिट लिमिट अभी हम कोई सेट नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, ना डेटर ना क्रेडिटर। तो देखो मल्टी क्रिएट के ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये पूछेगा कि आप जो भी लेजर क्रिएट करने वाले हैं इकट्ठी वो किस ग्रुप के अंतर्गत आती है। तो आपको यहाँ पर कोई ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। तो गाइस हम एक काम करते हैं, हम बनाते हैं लेजर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ है। या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आ गए। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप लेजर क्रिएट करेंगे, मतलब आप अब जितनी भी लेजर क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं स्टेशनरी का लेजर, रेंट का लेजर और डेप्रिसिएशन का लेजर। लेजर का नाम लिखते टाइम आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस होगा ये हमेशा 0 होगा, क्योंकि हम बिजनेस अभी स्टार्ट किए हैं, लेजर क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप अपने किसी पुरानी बिजनेस को टैली पर लेके आ रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 0 ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 लेजर के नाम लिख लिए हैं। अब हम इसको करते हैं पूरा कंफर्म। देखो जैसे आप 2 बार एंटर करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का। ठीक है, तो आप वाई प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आपको एंटर नहीं दबाना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल ए दबाते हैं। तो डायरेक्ट कंट्रोल ए दबाने के बाद आप देखेंगे नीचे जाके तो ये आपके एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन, रेंट और स्टेशनरी के लेजर क्रिएट हो गए। आपको बस ध्यान रखना है कि इन चीजों का, बैक जाना है तो ESC दबाना है। ठीक है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है डायरेक्ट तो कंट्रोल ए कर सकते हैं, और अगर एंटर करके भी आप, जब आपको ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का तो यस करना है तो वाई के थ्रू, नो करना है तो एन के थ्रू। ये बहुत सारी सिंपल सी चीजें हैं जो कि आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो गाइस इस तरीके से टैली प्राइम पर सिंगल लेजर और मल्टी लेजर क्रिएट की जाती है। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बिकॉज अभी और भी बहुत सारी चीजें टैली प्राइम की हमें सीखनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।